गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी सारे जड़े रागी आए हैं, डाडी हैं, तो साथ संगत, यह हम सबके लिए प्रसन्नता और गर्व की बात है कि हरियाणा प्रदेश आज हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश महोत्सव मना रही। गुरु तेग बहादुर साहस, त्याग, बलिदान, आपसी प्रेम के प्रतीक थे। समूची मानवता के इतिहास में त्याग व बलिदान की इससे अनूठी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जिनके दादा गुरु अर्जुन देव खुद और उनकी पत्नी माता गुजरी जी, सपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 सपुत्र बाबा जुझार सिंह, अजीत सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपने सब धर्म, सिद्धांत, संस्कृति व स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सिर दिया पर सार ना दिया। अन्यायी और क्रूर औरंगजेब का गरूर तोड़ दिया। वैसे तो सिख धर्म का सारा इतिहास हिंदुओं की तड़प, सहानुभूति और दर्द का इतिहास रहा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं को 2 मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, रूढ़िवादिता और धार्मिक भावनाओं के शोषण के विरुद्ध में संघर्ष किया। जाति पाति, मूर्ति पूजा, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा आदि का विरोध करके समाज सुधार का प्रचार किया। दूसरी तरफ मुगल शासकों के जुल्म, जबरदस्ती, अन्याय, धर्म परिवर्तन की चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और अपने अनुयायियों में साहस, संगठन, समानता और बलिदान की भावना जगाई। देख देख मीरी पीरी की शानदार परंपरा को विकसित किया। संत योद्धा बन गए। लंगर और संगत प्रथा से संगठन, समानता और सौहार्द बढ़ता है। गुरु तेग बहादुर जी हरियाणा प्रदेश से विशेष संबंध रहा, जैसे अभी चर्चा की। उन्होंने जब गुरु जी प्रथम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों के लिए प्रचार के लिए पूर्व दिशा में गए तो कुरुक्षेत्र, जीवरहेड़ी जो आज यमुनानगर में है, आदि स्थानों पे और पटना तक भी गए। जब गुरु तेग बहादुर जी अपना बलिदान देने तलवंडी साबों के गुरुद्वारा दमदमा साहब से चले और धमतान साहब, जींद, लाखन माजरा, रोहतक होते हुए आगरा पहुंचे, जहां उनको गिरफ्तार कर पिंजरे में दिल्ली लाया गया। 9 दिन तक आंख पे पट्टी बांध के रखा गया। उनके कटे दिल्ली लाया गया, जहां गुरुद्वारा शीशगंज के चांदनी चौक में उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनके कटे हुए शीश को लेकर आनंदपुर साहब लाया जा रहा था तो रास्ते में बड़ खालसा सोनीपत में जो है कि एक अनुयायी दादा खुशहाली ने अपना सिर काटकर पीछा करती हुई मुगल फौज को दिया और गुरुजी के शीश का उनके सपुत्र श्री गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने श्री आनंदपुर साहब में अंतिम संस्कार किया। गुरु तेग बहादुर जी की तलवार चलाने में तो निपुण थे ही, और इसी के कारण इनका नाम करतारपुर लड़ाई के बाद त्यागमल से तेग बहादुर पड़ा। उनकी उस समय आयु कुल 14 वर्ष की थी, लेकिन वो उच्च कोटि के विचारक, दार्शनिक और कवि भी थे। उनकी वाणी, उनके द्वारा भगवान की प्रशंसा में भक्ति में रचित शब्द और श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा, ना किसी से डरो, ना किसी को डराओ। यह भी इतिहास का एक संयोग है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक मुगलों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, बाबर से लेकर औरंगजेब तक 186 साल
तक मुगलों की 6 पीढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष किया। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। सन 1674 में जबरन धर्म परिवर्तन से पीड़ित कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास रक्षा के लिए आए। गुरुजी ने मुगलों को चुनौती दी कि यदि वे पहले मुझसे धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो दूसरों को मजबूर करें। औरंगजेब ने इसे अपनी रक्षा के खिलाफ चुनौती माना। फलस्वरूप गुरुजी का उनके 3 साथी भाई मतीदास, भाई सतीदास, बाबा दयाला जी सहित चांदनी चौक दिल्ली में सिर काटकर शहीद कर दिया गया। नवंबर 11, 1675 में गुरुजी ज्योति ज्योत समा गए। गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक अशुद्धता, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध मानवीय अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। यह भी मानवता के इतिहास में एक अनूठी और अकेली मिसाल है कि किसी एक धार्मिक संप्रदाय के गुरु ने एक धर्म के अनुयायियों की धार्मिक स्वतंत्रता रक्षा के लिए बलिदान दिया हो। गुरु तेग बहादुर जी केवल सिख धर्म के ही गुरु नहीं बल्कि समूची मानवता के। ऐसे महान विभूति की यादगार में मैं सुझाव दे रहा हूं, हरियाणा सरकार भी यहाँ सब बैठी है, कि उनका धमतान साहब या लाखन माजरा जो बहुत समय उनका वहाँ व्यतीत हुआ, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज और रिसर्च सेंटर बनाया जाए ताकि गरीब दीन दुखी की सेवा हो सके। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी हमें धार्मिक सहिष्णुता, एकता और आपसी भाईचारे की आवश्यकता है। गुरु जी का यही संदेश हम अपने जीवन में अपनाना है। वाह गुरु जी दे खालसा, वाह गुरु जी दी फतेह। सत श्री अकाल।